हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, हम सब जानते हैं कि इंसान अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत से पाप और गलतियां कर बैठता है। कभी गुस्से में, कभी लालच में, कभी मोह माया में फंस करके हम ऐसे कर्म कर डालते हैं कि जिनका बोझ जीवन भर हमें तड़पाता रहता है। और फिर मन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या भक्ति करने से हमारे बुरे कर्म मिट सकते हैं या नहीं। तो क्या सिर्फ राम नाम लेने से पिछले पाप धुल जाते हैं या इसके लिए जीवन में कुछ और जरूरी है। तो यही सवाल एक बार संत कबीर से पूछा गया था। तब कबीर ने ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाई जो न केवल भक्ति का असली रहस्य को खोलती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। तो साथियों, आज हम उसी कथा को सुनेंगे और समझेंगे कि भक्ति, पाप और कर्म, इन तीनों का आपस में गहरा संबंध क्या है। तो आइए साथियों, संत कबीर की उस अद्भुत वाणी में उतरते हैं और उसे समझने का प्रयास भी करते हैं। तो दोस्तों, काशी नगरी में एक दिन संत कबीरदास अपने शिष्यों के साथ साधना कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। चेहरा उतरा हुआ था, आंसू झलक रहे थे और कांपते हुए स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। झूठ भी बोला हूँ, छल भी किया है, लोभ, नशा और लोगों को दुख भी दिया है। अब मैं सोचता हूँ कि भक्ति कर लूँ तो क्या मेरी भक्ति से मेरे सारे कर्म मिट जाएंगे या नहीं। तो साथियों, कबीर ने उसे शांत दृष्टि से देखा और बोले, बेटा, भक्ति केवल होठों का नाम जप नहीं होता है। भक्ति वह अग्नि है जो भीतर की गंदगी को जला देती है। अगर तू सच्चे मन से भक्ति करेगा तो हाँ, तेरे बुरे कर्म धीरे धीरे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन याद रख, केवल पूजा का दिखावा करने से कर्म नहीं मिटते हैं। तो साथियों, कबीरदास ने उसे समझाने के लिए एक कथा कही। जैसे मान लीजिए कि आप एक शीशा हैं और शीशे पर धूल जम गई हो। अगर तू बस कहे कि शीशा साफ हो जा, साफ हो जा, तो क्या धूल अपने आप हट जाएगी? नहीं हटेगी ना। लेकिन अगर तू कपड़ा लेकर के उसे रगड़ेगा, धैर्य से साफ करेगा, तो धूल हट जाएगी और शीशा फिर से चमक उठेगा। बुरे कर्म वही धूल है और भक्ति वह कपड़ा है। अगर भक्ति कर्मों में, व्यवहार में, जीवन में उतर आए, तभी तेरे बुरे कर्मों की धूल मिट जाएगी। तो कबीर ने उसे एक दोहे के माध्यम से समझाया। कहा, कबीरा यह तन जाएगा, कर ले भजन सुधार, और कर्म बिना ना भक्ति फले, भक्ति बिना बेकार। अर्थ इसका यह है कि हे मनुष्य, यह शरीर नश्वर है, इसीलिए भजन भक्ति से जीवन को सुधार ले। लेकिन ध्यान रख कि बिना अच्छे कर्म से भक्ति का फल नहीं मिलता है और बिना भक्ति के कर्म तुम्हारे अधूरे रहते। तो युवक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे सबसे पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए? तो कबीर बोले, हाँ बेटा, भक्ति का पहला चरण है पछतावा और दूसरा चरण है परिवर्तन। अगर तू शराब पीता है तो उसे छोड़, अगर तू झूठ बोलता है तो सत्य का मार्ग अपना, अगर तू दूसरों को दुख देता है तो सेवा कर और फिर उसे सुधारने की कोशिश कर, फिर राम नाम का स्मरण कर। और याद रख, नाम जप ही सबसे बड़ी औषधि है इस कलयुगी संसार में। तो कबीर ने समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या माला फेरना नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना। जब मन शुद्ध होगा तब बुरे कर्म धीरे धीरे मिटने लगेंगे और भक्ति वह पवन है जो पाप की अग्नि को बुझा देती है। तो साथियों, कबीर ने उदाहरण दिया, सोचा
अगर तू रोज सुबह उठ करके राम नाम का जप करेगा तो तेरे घर वालों से और मधुर वाणी बोलेगा, तो काम में ईमानदारी से दिखाएगा अपने काम को, जरूरतमंदों की सहायता करेगा और भीतर से विनम्र रहेगा, तो तेरे जीवन के बुरे कर्म वैसे ही नष्ट होने लगेंगे जैसे अंधकार सूर्य के आने पर भाग जाता है। भक्ति केवल पाप धोने का साधन नहीं है, भक्ति सही जीवन जीने की कला है। तो साथियों, अंत में कबीरदास बोले कि भक्ति करने से बुरे कर्म जरूर मिटते हैं, लेकिन तभी मिटते हैं जब भक्ति जिह्वा से ना होकर के हृदय से और कर्म तक पहुंचे। भक्ति का अर्थ है प्रेम, सत्य, सेवा और नाम स्मरण। जब तू इनको अपनाएगा तो तेरा हर बुरा कर्म धीरे धीरे राख हो जाएगा। तो साथियों, संत कबीर की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि सच्ची भक्ति केवल नाम जपना नहीं है, बल्कि जीवन को बदलना भी है। जब हम भक्ति को अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, तब हमारे बुरे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो उठती है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए, राम नाम का जप भी कीजिए और अपने कर्मों को भी पवित्र बनाइए। यही संत कबीर का सच्चा संदेश है। तो हमारे दर्शक बंधुओं, अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी सही लगा हो तो इसे शेयर कर दें, ताकि आपके मित्रों को भी इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा सुनने को मिले। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम।